हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डायमेंशंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और अलग अलग फॉर्मूले को जो हम लोगों ने फिजिक्स में रिसेंटली जितने सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो हम लोगों ने उन फॉर्मूले को डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना सीखा था। जैसे कि हम लोगों ने मास, लेंथ, टाइम, हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने चेंज करना सीखा था। आज जो हम सीखने वाले हैं सेकंड लेक्चर में, ये उस डायमेंशनल प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन होने वाला है। आज हम लोग सीखने वाले हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। और होमोजेनिटी एक पैरामीटर आप कह सकते हैं इस चीज़ को मेज़र करने का, कि हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है, जो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू, मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, वो फॉर्मूला हम लोगों ने करेक्ट निकाला है कि नहीं, उसकी डिग्री सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। और आज हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उस फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, जिन लोगों को अभी तक डायमेंशंस समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि डायमेंशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, वी आर स्किपिंग दैट पार्ट, दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट वेयर आई हैव टोल्ड यू हाउ द डायमेंशंस विल बी represented. In this lecture, we are particularly going to see how we will express different expressions that have a different formula, mathematical formula, as well as how we will check the homogeneity of that formula. Right? So let us start. एक चीज़ हम लोग दिमाग में रखेंगे जब हम लोग होमोजेनिटी को चेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को दिमाग में रखना है कि LHS हमेशा RHS के इक्वल होना चाहिए। राइट? यानी हमारे सॉल्यूशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS के इक्वल होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपका इक्वेशन होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, यानी आपको उस साइड पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड को इग्नोर करेंगे और मेन काम करेंगे आप RHS में, यानी जो आपका इक्वेशन होगा उसको हम डायमेंशंस में ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज करो कोई एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं जो लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, S equals to ut plus हाफ at स्क्वायर। राइट? ये हम लोगों ने क्लास 9th में ये इक्वेशन पढ़ा था, है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक है ये। तो ये वाला जो इक्वेशन है, अब इसको हम लोगों को डायमेंशंस में कैसे ब्रेक करना है वो देखते हैं। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। U क्या है? वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना? U इज इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे और यहाँ पे T जो है वो टाइम है, और ये A जो है ये एक्सेलरेशन। पिछले लेक्चर में मैंने इन सब के डायमेंशंस को ब्रेक करना आप लोगों को सिखाया था, तो आई होप इस वाले में इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग डायमेंशंस को ब्रेक करना शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है ना? वो कहीं भी किसी डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाएंगे तो वो असल में लेंथ ही होगा ना। तो डायमेंशनली द डिस्प्लेसमेंट विल बी L। तो आपका LHS जो है वो L है। राइट? ये आपका LHS है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका RHS होगा, यानी ये UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को जब हम डायमेंशंस लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे LHS के इक्वल आना चाहिए। राइट? तो देखिए करते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने पिछले वाले में देखा था लेक्चर में। वेलोसिटी होता है LT माइनस 1, LT माइनस 1 ये U है, इनटू एक टाइम और आ जाएगा। राइट? प्लस मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये बताया था, मैं कंटिन्यूअसली लास्ट लेक्चर का रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये वाले लेक्चर में के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया है, और ये लेक्चर सिर्फ उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। वी डू नॉट इंक्लूड कांस्टेंट्स एज डायमेंशन। कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है? एंगल्स डायमेंशनलेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कांस्टेंट 1/2, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा हमारे डायमेंशन के इक्वेशन में। ए का हम लोगों को पता है LT माइनस 2, राइट? और फिर यहाँ पे एक T स्क्वायर,
सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको हमें टच नहीं करना है, LHS हमें टच नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है। इसको टच करेंगे LT माइनस 1 इंटू टी, तो यहाँ पे T माइनस 1 है और यहाँ पे T प्लस 1 है ना, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो इधर क्या बचेगा, एक L प्लस T माइनस 2, T प्लस 2, तो यहाँ भी बचेगा एक L। अब कायदे से देखो, यहाँ पे L प्लस L है तो हम इसको 2L नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डायमेंशनली अगर देखेंगे, देखो डायमेंशन में मैग्नीट्यूड से हमको मतलब नहीं होता है। डायमेंशन में कभी भी 3L 4L 3M 4M इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि M प्लस M भी एक M ही होगा। एक लेंथ को एक लेंथ से जब ऐड करेंगे तो भी एक लेंथ ही आएगा। तो उसी तरीके से अगर एक लेंथ को L को एक L से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए एक L। तो आप देख सकते हैं LHS में भी एक L ही था, तो यहाँ से RHS इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही होता है होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन या फिर होमोजेनिटी ऑफ अ डायमेंशन। हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए जब हम डायमेंशनली ब्रेक करेंगे। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है। और एक दो फॉर्मूले के साथ हम लोग ये चीज़ करके देखते हैं। चलिए एक थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, राइट। आई होप इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सब आपको आइडेंटिफाइड होंगे। ये जो इक्वेशन है वो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम है। अगर हमारा एक पेंडुलम हम लेते हैं तो ये जो है स्ट्रिंग का लेंथ होता है, कोई डाउनवर्ड mg लग रहा होगा जो इसका वेट होगा, है ना। तो ये 2 पाई एक कांस्टेंट है, L यानी ये एक लेंथ है, और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या फिर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स हो या फिर कोई भी ऐसा फैक्टर हो जिसके कारण किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, T है टाइम, तो टाइम का इधर T ही रहेगा, इसको हम टच नहीं करेंगे, ठीक। 2 पाई क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशंस की दुनिया में इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। L बाई जी और उसके ऊपर भी है एक अंडर रूट, तो देखो L का डायमेंशन तो L ही रहेगा, ठीक, इनटू G क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो G के डायमेंशन पे पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रहेगा तो पावर निगेटिव रहता है ना। तो इनटू G का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा, LT माइनस 2, और इस पे ऑलरेडी पावर -1, और इस पूरे पे पावर होगा अंडर रूट यानी कि 1/2, राइट। ये L है आपका ये वाला, इंटू G LT माइनस 2 पे पावर -1, और इस पूरे फैक्टर पे पावर है अंडर रूट यानी कि 1/2, राइट। तो चलिए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा ब्रेक कर लो। L इंटू L माइनस 1 T प्लस का 2 हो जाएगा, -2 इंटू 1 -1 प्लस का 2 हो जाएगा, पावर 1/2। तो देखो L यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और बचेगा क्या, T पे पावर 2 पे पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक कॉमन सा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये आ जाएगा T। हमारा LHS भी T था, हमारा RHS भी T है, यानी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और मैथमेटिकली भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस की होमोजेनिटी को फाइंड करते हैं फिजिक्स में डायमेंशंस की हेल्प से। अगर आपको कोई भी एक रैंडम सा एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि चेक करके बताइए कि क्या ये इक्वेशन सही है, तो आप इस तरीके से उसको चेक करके पता लगा सकते हैं कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं, उससे काम चल सकता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस हम लोग एक दूसरी बुक से देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है HC वर्मा की, जिसके वॉल्यूम 1 से हम एक दो क्वेश्चन लेंगे।
चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन है V इक्वल्स टू अंडर रूट P बाई रो। ठीक है, V इक्वल्स टू अंडर रूट P बाई रो, जहां पे V जो है वो वेलोसिटी है, P प्रेशर है, और रो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। तो इन सब की डायमेंशंस को भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। पहले अपना LHS देख लो। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? LT-1। इसको छेड़ना नहीं, इसको रहने दो। हम लोगों को LHS से कोई मतलब नहीं है, हम लोग RHS में ही काम करेंगे। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर तो भाई होता है फोर्स बाई एरिया, है ना। और फोर्स का फॉर्मूला कल हम लोगों ने देखा था, क्या होता है? mLT-2 अपॉन एरिया होता है L2, राइट। तो यहाँ से एक L यहाँ कटेगा, तो ये आ जाएगा mL-1T-2, राइट। तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? mL-1T-2 अपॉन डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि mL-3, है कि नहीं। वॉल्यूम L3 होता है ना, तो डिनोमिनेटर में है, तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो mL-3 हो गया डेंसिटी। तो यहाँ नीचे में आ जाएगा mL-3। तो ये mL-3 हो गया, ठीक है। तो ये चीज आ गया, और इस पूरे पे भी पावर होगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे एक अंडर रूट लगा हुआ है ना। अभी इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हम डायमेंशंस को डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, इसको हमको टच करना नहीं है, तो हम ऐसे ले लेते हैं, टेकिंग RHS क्या होगा? mL-1T-2 इंटू mL-3, और इस पूरे पे पावर आ जाएगा -1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। mL-1T-2 इंटू m-1L3, ठीक है। एक m यहाँ है और एक -1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई थिंक अब इसमें हम लोगों को बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग ये चीजें देख सकते हैं। सेकेंडरी L-1 है और यहाँ L3 है, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे L बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली काट पीट के क्या बचा? L2T-2, है ना। और इस पूरे पे पावर क्या है? इस पूरे पे पावर है 1/2। तो जब ये अब कॉमन से एक्सपोनेंट है, अगर हम 1/2 को इनके पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? L बचेगा 1 और T बचेगा -1, यानी कि LT-1। और यही हमारा LHS है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी ये इक्वेशन जो हम लोगों ने लिया था P/ρ, ये इक्वेशन भी मैथमेटिकली और डायमेंशनली करेक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, और किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। उन सारे डाउट्स को मैं कोशिश करूँगा कि रिजॉल्व करूँ। और अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज़ दे दी जाए, जैसे मैं सिर्फ आपको वॉल्यूम, प्रेशर और डेंसिटी दे दूं, लेकिन मैं ये ना बताऊं कि इनके ऊपर पावर्स कितने हैं, ठीक है। आपको कोई भी रैंडम आपको क्वांटिटीज़ दे दी जाए और बोला जाए कि इनसे एक फॉर्मूला फैब्रिकेट कीजिए, एक फॉर्मूला बनाइए, तो किस तरीके से करेंगे वो भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अगले लेक्चर में अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्जन भी देखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइए, और इससे रिलेटेड पहले के वीडियोस को ज़रूर देखिए, ताकि सब्सिक्वेंटली जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएं। जो आपके डाउट्स हैं वो पूछिए, और फिजिक्स के अलावा अगर आपको मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड कई सारे डाउट्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो इस लॉकडाउन पीरियड में क्लियर होते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।